नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। अतुल सुभाष केस हम भूल तो नहीं गए। इस मामले में तो निचली अदालत से अतुल सुभाष की आरोपित पत्नी और उनके परिवार वालों को जमानत दे दी गई। लेकिन जमानत पाते ही अतुल की पत्नी निकिता ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद हाईकोर्ट में उनका खेल पकड़ा गया। हाईकोर्ट के एक सवाल ने निकिता के चेहरे से नकाब उतारने का काम किया है। उनका बचना इतना भी आसान नहीं है। ये आप देखिए, सीधा सा एक सवाल हाईकोर्ट ने जब पूछा तो उनकी नींद उड़नी तय थी। बच नहीं पाएंगी अतुल सुभाष की पत्नी निकिता। क्यों नहीं बच पाएंगी? इसके पीछे हाईकोर्ट के जज का वो सवाल है। क्या पूछा गया है और कैसे झटका पड़ा है, क्योंकि आज कोर्ट में किस तरीके का झटका लगा है, अगर वो आप समझना चाहते हैं तो आपको सीधे सीधे एनडीटीवी के इस खास हेडलाइन को देखना चाहिए। फिर पूरी रिपोर्ट हम आपके सामने रखेंगे। जरा देखिए, आप जांच क्यों नहीं चाहते? अतुल सुभाष की पत्नी से कर्नाटका हाईकोर्ट ने पूछा। एफआईआर रद्द करने की याचिका भी खारिज कर दी गई। दरअसल ये जो अतुल सुभाष जिन्होंने इतने बड़े स्टेप उठाए, उनकी पत्नी निकिता ये जमानत पाई तो उसके बाद वो सीधे पहुंच गई हाई कोर्ट में एक याचिका लेकर, और हाई कोर्ट में जाकर कहती हैं कि हमारे ऊपर जो एफआईआर किया गया है उस एफआईआर को रद्द कर दीजिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जो हमारे खिलाफ जांच चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन, उसे भी खत्म कीजिए। अब हमें तो जमानत भी तो मिल गई है। इसके बाद जो कर्नाटका हाईकोर्ट में सिंगल जज की बेंच थे, उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसका जवाब इनके पास नहीं था। क्या है उसमें, जरा सा इस खबर को देखिए। कहा जा रहा है कि बेंगलुरु में एक जो आईटी कंपनी के एम्प्लॉय थे अतुल सुभाष, उन्होंने तलाक के समझौते के लिए अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया द्वारा कथित उत्पीड़न और 3 करोड़ रुपए की मांग की वजह से बड़ा कदम उठा लिया था। पीठ ने सुभाष की पत्नी की मांग को अस्वीकार करते हुए कहा, एफआईआर में जो अतुल सुभाष ने कदम उठाए उसे उकसाने के लिए पर्याप्त कारण है। पीठ इसके अलावा और क्या देख सकती है? कोर्ट ने सुभाष की पत्नी से पूछा, शिकायत में प्रथम दृष्टया अपराध के तत्व सामने आए, ऐसे में आप जांच क्यों नहीं चाहते? इसका जवाब क्या देंगे आप? यहां देखिए, कहा जा रहा है, ये तस्वीर देखिए, ये अतुल है और इस तरफ जो आप देख रहे हैं इनकी पत्नी निकिता, निकिता के भाई, निकिता की मां। क्या कहा गया कि निकिता सिंघानिया के वकील ने अदालत को बताया कि एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत में उस कदम के लिए उकसाने को लेकर कोई ठोस जिक्र नहीं किया गया है। कोर्ट ने कोई इन्होंने यह बताया कि अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी और परिवार के सदस्यों द्वारा किसी भी किए गए किसी भी एक्ट का जिक्र नहीं किया, जिसके कारण उन्हें ऐसे कदम उठाने पड़े। वकील ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को कानूनी मदद पाने का अधिकार है और केवल अतुल सुभाष के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए ही मामला तो दर्ज नहीं किया जा सकता है। तो फिर अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर आपत्तियां दाखिल करने का निर्देश दिया। अभियोजन पक्ष को जांच के दौरान इकट्ठा की गई सामग्री भी जमा करने का निर्देश दिया, क्योंकि इसके पहले बेंगलुरु के सिटी सिविल कोर्ट ने अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को जमानत दे दी। अतुल सुभाष ने पिछले महीने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर बहुत ही गंभीर कदम उठाए थे। अब यहां क्या हुआ कि जो पूरा मामला बना तो पूछा गया अतुल सुभाष के परिवार वालों से, उनके वकील से पूछा गया कि आप हमें यह बताइए कि
जब निचली अदालत से, बेंगलुरु की एक अदालत से अतुल सुभाष के जो जिम्मेदार हैं उस घटना के, उनके ससुराल पक्ष के लोग, उन्हें जमानत मिल गई, तो अब आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि कैसे जमानत मिली है, क्या विस्तृत ऑर्डर है, उसे देखने के बाद, उसे रेड आउट करने के बाद हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन तब तक अतुल सुभाष की जो पत्नी निकिता हैं और उनके परिवार वाले हैं, उन्होंने सोचा कि पहले हम ही कदम क्यों ना उठा लें, और वो हाई कोर्ट पहुंच गए। जब हाई कोर्ट पहुंचे तो निश्चित तौर पर वो यही चाह रहे थे कि अब हमें जमानत मिल गई है, तो हमें अब इस एफआईआर से भी मुक्ति दे दीजिए, राहत दे दीजिए, ताकि हम अब इस केस में अब कोई मतलब ना रखें। तो अब यह विवाद तो बड़ा होना था। हाईकोर्ट ने कहा भाई इतनी भी क्या तत्परता, इतनी भी क्या चालाकी, तो क्यों ना इनके केस को जरा समझा जाए। तो जज साहब ने इनसे सवाल पूछने शुरू किए। डिटेल में थोड़ा समझते हैं। यहाँ जानकारी दी गई है, ये दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट है। इसमें कहा जा रहा है अतुल सुभाष की पत्नी को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज कर दी गई है। तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं। यहां क्या कहा जा रहा है कि कर्नाटका हाईकोर्ट से अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सोमवार को निकिता सिंघानिया के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और उन्हें आपत्तियां दर्ज करने का निर्देश दिया है। अब ऐसे में पीठ ने कहा है कि आप जो न्यायमूर्ति एस.आर. कृष्ण कुमार हैं, उनकी अध्यक्षता वाली पीठ की याचिका में निकिता सिंघानिया ने एफआईआर रद्द करने की मांग की है, मगर पीठ का मानना है कि एफआईआर में वो सारी बातें हैं जिसके चलते अतुल सुभाष ने यह कदम उठा लिया है, तो इसकी जांच में क्या दिक्कत है? जांच होनी चाहिए। पीठ ने निकिता से पूछा, शिकायत में अपराध के प्रथम दृष्टया तत्व तो सामने आ रहे हैं, आप जांच क्यों नहीं कराना चाहते? वहीं सिंघानिया के वकील ने कोर्ट को बताया कि एफआईआर दर्ज कर लेने भर से हमारे ऊपर कोई केस बन जाए यह जरूरी नहीं है। अब वो तर्क दे रहे हैं कि ऐसे कृत्य का उल्लेख तो अतुल सुभाष ने नहीं किया जिसके कारण उन्होंने कोई कदम उठाया। वो तो भर भर के 24 पन्ने में जो बातें कहे हैं वो तो आप सबने देखी होंगी। तो फिर उनका कहना है कि याचिकाकर्ता को कानूनी उपचार प्राप्त करने का अधिकार है, सिर्फ शिकायत दर्ज करने के कारण उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में आप जानते हैं कि हाईकोर्ट जरा सख्त है, वो जांच करवाएगा। जब जांच होगी तो कई परत खुलेंगे। अतुल सुभाष की पत्नी इतनी आसानी से बच जाएगी यह भी संभव नहीं है। देखिए क्या कहा गया है कि 4 जनवरी को बेंगलुरु की एक अदालत ने अतुल सुभाष केस में पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया को जमानत दे दी है। अतुल सुभाष का परिवार फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने पर विचार कर रहा है। अतुल सुभाष के खुद जो मामला है कि पुलिस ने 9 दिसंबर को भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 108(3)(5) के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन अतुल सुभाष केस अभी बंद नहीं हुए हैं, इसमें मामला भी आगे चलेगा। यह सबसे बड़ी रिपोर्ट है। अब देखना यह होगा कि इन सब के बावजूद क्या अतुल सुभाष की आरोपित पत्नी, उनके परिवार वाले बच जाते हैं? हाईकोर्ट ने कदम बढ़ा दिए हैं, जांच होगी तो कई सारे राज खुल सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।